आज हमने पढ़ना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है कि एक s ऑर्बिटल होगा और दो p ऑर्बिटल्स हम लेंगे और उससे बनेगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। In sp2 hybridization, one s and two p atomic orbitals slightly differ in energy intermix to form three equivalent orbitals called sp2 hybrid atomic orbitals। एक s और दो p atomic orbitals इनकी पहले एनर्जी डिफरेंट होगी, वो इंटरमिक्स होके थ्री इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कि होंगे sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इनकी एनर्जी सेम होगी। फिर अब इसमें एग्जांपल है बॉन्डिंग इन स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, सेंट्रल एटम ऑफ बोरॉन इज, अब बोरॉन है 3 ग्रुप का, मतलब इसके वैलेंस शेल में जो होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फर्स्ट शेल में 2। अब ये है इसकी ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 2py और 2pz दोनों ज़ीरो हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज। द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इज, अब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2py में चला गया है और इस तरह से हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और ये मिलकर आपस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। द रिमेनिंग 2 sp2 atomic orbitals of 1s and 2 p atomic orbitals of atom intermix to form 3 hybrid orbitals called sp2 hybrid orbitals। अब ये तीनों मिलकर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड होंगे, इनकी एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, लेकिन डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा स्पेस में और स्टेबल ज़्यादा होंगे। स्टेबल ज़्यादा तो एनर्जी कम होगी ओवरऑल इनकी। ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब इनकी स्पेस में ओरिएंटेशन कैसे होगी, डिफरेंट होगी लेकिन होगी कैसे, अब वो पढ़ते हैं। द हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, 1 मेजर लोब एंड 1 माइनर लोब। अब ये जब आपस में मिलेंगे तो इस तरह की शेप बनेगी, एक मेजर लोब होगा, एक माइनर लोब होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का। ये एक sp2 है, ऐसे यहाँ पे 2 बनेंगे sp2। These are hybrid orbitals directed towards 3 corners of a triangle। sp3 में थे 4 corners of a tetrahedron, इसमें होंगे 3 corners of a triangle। A formation of BF3 molecule, the 3 half-filled sp2 orbitals of boron are planar and oriented at angle of 120। इसमें एंगल कितना है, 120 है और ज्योमेट्री प्लेनर है और हमने कौन से लिए, 3 half-filled बोरॉन के। One of the p orbital of fluorine has half-filled 2pz। अब जो फ्लोरीन का half-filled 2pz है, दिस p orbital of fluorine is in the form of lobe, ये lobe की फॉर्म में होगा। BF3 is formed by overlap of 3 half-filled sp2 orbitals of boron with lobe shaped p orbitals of 3 fluorine atom। अब ये जो एक बोरॉन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 फ्लोरीन के अलग अलग p ऑर्बिटल जो p लोब है उसके साथ अपनी हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, मतलब ये बनेंगे sp2 की p के साथ, sp2 p के साथ ये हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे और स्ट्रक्चर का होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। द 3 half-filled sp2 orbitals of boron are planar and are rotated at angle 120। One of the p orbitals of fluorine is half-filled 2pz। ये ऊपर वाली बात ही यहाँ पे लिखी हुई है दोबारा। This p orbital f is formed of a lobe BF3 is formed by overlap of 3 half-filled sp2 orbitals of boron with lobe shaped p orbitals of 3 fluorine atoms। The structure is triangular planar। ये ऊपर वाला पैराग्राफ ही रिपीट हुआ है, यहाँ पे आपको समझा दिया है कि फ्लोरीन का p ऑर्बिटल जो है sp2 के साथ, बोरॉन के sp2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से BF3 होंगे, F3 होंगे और B 1 होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये है
बोरॉन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये है फ्लोरीन का p ऑर्बिटल्स। ये 3 फ्लोरीन के 3 p ऑर्बिटल से अपनी हाइब्रिडाइजेशन बनाएगी, sp2p बनेगा ऐसे, और फिर ये bf3 ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल बनाएंगे। फिर स्ट्रक्चर आ जाता है इथीन का, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब कार्बन की ग्राउंड स्टेट क्या है, इसमें 2 अनपेयर्ड है, एक पेयर्ड है वैलेंस शेल में। ये फर्स्ट शेल में आएगा, ये वैलेंस शेल में आ जाएंगे जिसमें 2 अनपेयर्ड है। जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो इसमें 2s से एक जंप करके 2pz में चला जाएगा। इस तरह से हमारे पास 4 अनपेयर्ड आएंगे और 4 अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे पास। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इथेन में क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी और सिंगल बॉन्ड बन रहा था, जबकि इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और डबल बॉन्ड बनेगा। undergoes sp2 hybridization to form 3 hybrid orbitals which are coplanar and are oriented at angle of 120 degree, और एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। Each atom is left with 1/2 filled p orbital perpendicular to planar sp2 hybrid orbital। अब ये जो बाकी तो हम हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, ये है sp2, मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, लेकिन जो 2pz है ये अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर रहता है और अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता। वन ऑफ द p ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब ये 2pz जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता। ईच कार्बन अंडरगोज sp2 as ओवरलैप विथ 2 हाइड्रोजन एटम। अब ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ sp2s बॉन्ड बनाएगा, जबकि ये जो 2pz है ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। वन ऑफ द sp2 orbitals each carbon overlap linearly, sp2 overlap between themselves, 2 carbons form sigma bond। अब ये जो कार्बन है ये आपस में सिग्मा बॉन्ड से अटैच होंगी, ये दोनों कार्बन यहाँ सिग्मा बॉन्ड से अटैच होंगे, sp2 सिग्मा बॉन्ड से। द partially filled p orbital undergoes sideway overlap to form pi bond। अब ये जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया ये साइडवे से ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो pi bond is formed by sideway overlap of 2 half-filled coplanar p orbitals in such a way that the probability of finding the electron is maximum perpendicular to the line joining the 2 nuclei। अब ये 2 न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनेगा। यहाँ पे हमें 2pz मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी मिलने की ज़्यादा होगी। It should be made clear that pi bond is formed between 2 atoms only when they are already bonded with a sigma bond। अब कभी भी पाई बॉन्ड पहले नहीं बनेगा, हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जो बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे, चाहे वो सेकंड हो या थर्ड हो वो पाई बॉन्ड होंगे। लेकिन जो पहला बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो कि सेंटर में बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद साइड टू साइड ओवरलैप से पाई बॉन्ड्स बनेंगे। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आ जाती है फिर। द 2 clouds of the pi bond are perpendicular to the plane in which 5 sigma bonds are lying, just like sigma bond pi bond are represented by line। अब क्या है, यहाँ पे बन रहे हैं टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड। कैसे, एक ये कार्बन के दरमियान का, एक इस कार्बन के इस हाइड्रोजन के साथ, एक इधर इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, ये हो गए सिग्मा बॉन्ड 5। और यहाँ पे ये बनेगा एक पाई बॉन्ड, इनकी ओवरलैप से ये एक पाई बॉन्ड बनेगा और वो होगा सिग्मा बॉन्ड से परपेंडिकुलर। जैसे हम सिग्मा बॉन्ड को लाइन से शो करते हैं वैसे ही हम पाई बॉन्ड को भी एक लाइन से ही शो करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये एक सिग्मा होगा, इसमें एक पाई होगा और साथ ये हाइड्रोजन के साथ तो जाहिर बात है पहले एक ही बॉन्ड बना है तो वो सिग्मा होगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर।
इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे कल। अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।